प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक शौचालयों की देखरेख करने वाले हजारों केयरटेकर लंबे समय से मानदेय भुगतान में देरी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी सम्मेलन में महिलाओं की समस्याओं, मानदेय बढ़ाने और सीधे बैंक खाते में भुगतान की मांग भी प्रमुखता से उठी। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट हमारी सहयोगी कौशिकी गुप्ता के साथ। और हमको बिना वजह बिना नोटिस दिए शौचालय से हटा दिया गया, 3 साल का वेतन भी नहीं दिया गया। और हमें यानी कि हमारे समूह में पहले केयरटेकर का काम आया हुआ था, लेकिन हमें बिना प्रस्ताव दिया, लेकिन उस पर फर्जी साइन करके हमारे समूह से हटा कर दूसरे समूह को केयरटेकर का काम दे दिया गया। अच्छे करते हैं हमारे मोदी सरकार। ये चाहते हैं कि हमारी मोदी सरकार हमारी मांगा पूरा करे, हमारी मानदेय बढ़ाए, हमारी पर्सनल खाता में। उन्होंने हमारी मांगों के लिए बोल दिया है कि आपकी मांगें सब सुनी जाएंगी। आपकी जो मांग है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आपकी मांग बहुत जल्दी करके जरूर पर्सनल खाता लगवाएंगे। 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं दो हमें अभी। अब चाबी नहीं दे रहे, सफाई कर रहे हैं। एक बार खुली रही उधर गाय का तो सफाई, इधर गाय नहीं। 1 रुपया अभी नया पैसा नहीं। कहीं कह रहे तहसील जाओ, कहीं कह रहे प्रधान तीज जाओ। कैसा लगा? यहाँ पे ब्रिजेश पाठक आए थे, उन्होंने हेल्थ केयर यहाँ टेकर सम्मेलन चल रहा है, तो जो गांव की जो भी व्यवस्था है उस पे क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं इनका सुन के, लेकिन जिला सीतापुर में जो सकरन ब्लॉक में है वहाँ भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। मैं एक विकलांग औरत हूँ और हमको बिना वजह बिना नोटिस दिए शौचालय से हटा दिया गया, 3 साल का वेतन भी नहीं दिया गया। सिर्फ 2 बार मिला है, अब हटा दिया गया। बोलते हैं वीडियो सिक्योरिटी कि कभी काम ही नहीं किया है। तो बताइए 2 महीने का वेतन, 2 बार वेतन मिला, वो क्या गलत है? वो गलत तो है नहीं। अब सेक्रेटरी और वीडियो भगा देते हैं। जब मैं जाती हूँ जिलाधिकारी के पास दौड़ दौड़ के गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बताइए, हमारा योगी जी से कहना है अगर हमारा ये वीडियो आप तक पहुँचे तो हमको न्याय दिलाएं। बस हम न्याय मांग रहे हैं योगी जी से। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये मतलब वो कर एक तरीके से देख सकते हैं, न्याय मांग रही हैं अपने लिए। हम और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? मेरा नाम गीता है, मैं केयरटेकर हूँ। और हमें यानी कि हमारे समूह में पहले केयरटेकर का काम आया हुआ था, लेकिन हमें बिना प्रस्ताव दिया, लेकिन उस पर फर्जी साइन करके हमारे समूह से हटा कर दूसरे समूह को केयरटेकर का काम दे दिया गया। वो अनपढ़ महिला है जो गीता केयरटेकर है, उसका काम था, लेकिन उसे हटा कर दूसरे समूह को दे दिया गया फर्जी साइन करा के। तो लगातार आप मांग कर रही थी, आप 2 साल से हम लगातार इस प्रोसीजर में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब लगता है आगे अभी आज ब्रिजेश पाठक यहाँ पे सारी चीज प्रूफ लाए, प्रूफ के सबूत के तौर पर सारी चीज लाए। आपने दिखा दी है सर? आप दिखाएंगे विनोद सर जी को, अब दिखाएंगे तो जी। आगे लगता है कि कार्रवाई सब कुछ अच्छे से हो जी लगते हैं। शौचालय को लेकर अगर बात करें तो ग्रामीण की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, बहुत खुशियाँ है। हाँ, और कुछ चाहती हैं आप कि योगी सरकार तो हमारा मांगा पूरा हो जाए। मांगे जो पूरा हो? हाँ, पूरा हो तो आप योगी सरकार से और कुछ चाहती हैं कि वो आपके लिए पूरा करें, कुछ ग्रामीण के लिए और व्यवस्था अच्छी करें? अच्छे करते हैं हमारे मोदी सरकार। ये चाहते हैं कि हमारी मोदी सरकार हमारी मांगा पूरा करे, हमारी मानदेय बढ़ाए, हमारी पर्सनल खाता में आए। यही मोदी सरकार से निवेदन है। तो 6-6, 7-7 महीना हमारी तनख्वाह मारी गई है। 6-6, 7-7 महीना हमें तनख्वाह नहीं दी गई और मांगत है तो सब अधिकारी लोग जो ब्लॉक में होता है वैसे बजा देते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। ना बैंक में सुना, ना ब्लॉक में सुना, तो शिकायत तो किससे करें? ऐसे परेशान रहते हैं हम, केयरटेकर हैं। आप लगातार जाके सरकारी में जाकर आप मांगे कर रही हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ हो पा रही है? आप देखो, कह के गए क्या सुनवाई हो जाएगी। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो सामुदायिक शौचालय का पैसा मिलता है हमारे पर्सनल खाता लगना चाहिए, और ये हमें घुमा फिरा के पैसा दिया जाता है। और हमारी जो मांग है हमारी सब समय से पूरी होनी चाहिए। सब जो के अनुसार काम कर रहे हैं, और हमारा पर्सनल खाता जरूर से जल्दी से जल्द लगना चाहिए। और हमारी जो मांगे हमने रखी हुई हैं, हम नखलों में आए हुए हैं, हमारी मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए। योगी जी से मेरा यही निवेदन है। अभी यहाँ पे ब्रिजेश पाठक आए थे, उनसे आपने अपनी जो भी आपकी समस्या थी उनको बताए हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे कि कार्रवाई होगी, आपकी मांगे सुनी जाएंगी? हाँ जी, हमारी जो सर आ रहे थे उन्होंने हमारी मांगों के लिए बोल दिया है कि आपकी मांगे सब सुनी जाएंगी।
आपकी जो जो मांग है मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आपकी मांग बहुत जल्दी करके जरूर पर्सनल खाता लगवाएंगे। जब से मतलब प्रधान जी ने चाबी ले ले 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं दो हमें अभी। अब चाबी नहीं दे रहे, सफाई हम कर रहे हैं, एक बार खुली रही उधर गाय का तो सफाई इधर गाय नहीं, 1 रुपया अभी नया पैसा नहीं। कहीं कह रहे तहसील जाओ, कहीं कह रहे प्रधान तीज जाओ, तो सचिव कह रहे प्रधान तीज जा रहे, दो सचिव तेरे कोई पैसा नहीं दे रहे, ना कुछ बता ही रहे हमें, दे नहीं रहे पैसा ऐसा कुछ आप भी। क्या करती क्या है आप? टेकर है ना। केयर टेकर। हाँ तो टेकर। आपको पैसे वगैरह नहीं? अभी 1 रुपया नहीं मिला जब से काम किया है, जब से काम किया 1 रुपया भी? 1 भी रुपया नहीं मिला। आपने जहाँ पे पैसे वगैरह जो वहाँ के मैनेजर होंगे उनसे बातचीत नहीं की आपने? उनसे कहा? वो वे लोग मुझे घुमा रहे हैं कहीं, हाँ इधर भी जाओ, कहीं उधर, किसी के पास भेज देते हैं, कहीं किसी के पास भेज देते हैं। ना सचिव सुन रहे हैं, ना प्रधान सुन रहे हैं, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है। जब से काम किया 1 रुपया नहीं दिया, और करते हैं हाथ भी घिस गए दीदी करते करते। अब जब पैसों को कहा तो चाबी ले ली, देती भी नहीं चाबी। तो अभी आपको काम नहीं करने दे रहे हैं? हाँ करते हैं, अभी भी कर रही हैं आप? कर रहे हैं काम। दूसरे अंदर दो जगह बनी है, तो इधर गाय वाली चाबी नहीं दे रहे, इधर गाय खाली पड़े, उधर साफ कर आते हैं हम। ना झाड़ू है, ना कुछ भी, साबुन है, कुछ भी नहीं है, कुछ टंकी नहीं रखी है, कुछ है ही नहीं। और देखो हम उनसे कह रहे भी सुनी नहीं रहे, जा कह रहे लड़की की शादी करो तो पैसा नहीं करवा में। हमने लड़की की शादी, छोटी हमारी बच्ची है, कैसे शादी करते? सही बात है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि शादी करें तो उसके बाद आपको पैसा कौन कह रहे अगले महीना हम छुटवा दें, कौन 4 महीना 5 महीना में ऐसे कह रहे, और पैसा छुटवाओ तो नहीं देते, नहीं में 1 रुपया नहीं दे रहे। देख रहे हैं ग्रामीण की व्यवस्था कितनी ही खराब है। इनसे सारे काम करवाए जा रहे हैं, इनके हाथ तक घिस गए हैं, लेकिन इनको अभी तक 1 रुपया नहीं दिए गए। दीदी साल से आप काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल में आपको 1 रुपया भी? 1 रुपया भी नहीं मिला अभी। 1 रुपया कोई भी देता नहीं है। सचिव के पास जाते, कहीं कह रहे हैं उधर जाओ, अरे पंचायत घर आएंगे तब तुम्हारा कार्रवाई करेंगे। प्रधान कहते हैं वहाँ जाओ, ब्लॉक जाओ। हम दौड़ते दौड़ते थक गए, किराया भाड़ा खत्म कर देंगे, बहुत हम थक गए। देख रहे हैं कितनी दुखद बात है, कितनी परेशानी की बात है। और यहाँ पर ऐसे सिर्फ यही नहीं, और भी महिलाएं हैं जो इस चीज़ से जूझ रही हैं, इस चीज़ से परेशान हो रही हैं। हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दादी? शौचालय में ड्यूटी करते, मेरा नाम हेमा देवी है, और मैं मेरे शौचालय में ड्यूटी करते, मेरे 3 साल के पैसा नहीं आए, 19 महीना का पैसा ले, 4 बच्चा हो गए, मेरे खेती पाती कुछ नहीं है। मेरे आप भी केयर टेकर का ही काम करती हैं? आपको भी पैसे नहीं मिले? नहीं मिले। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 3 साल के नहीं मिला, 4 साल कत हो गए। 3 साल से आप काम, लेकिन एक भी पैसे नहीं? मैं लड़का मैंने प्रधान किया काम करते रहे, कल 19 महीना डारे, तब तक चले आ बीमार हो गए, तब तक 1 पैसा नहीं डालो। दौरा प्रधान थी, अधिकारी थे, तक गए, कागज लगाते हम बीमार हो रात, हम घाई गए, कोई सुनवाई नहीं होती। या मेरी खेती नहीं, मेरे लड़का लंगड़ा यहाँ तक पाँव के टूटो है, कैसे घर मरैया चलाओ, घर मरैया नहीं है, सब पराई से डारे टूटे, हम बड़ा मजबूर हैं। अब प्रधान जब कहा तो तब गाड़ी बकते, कोई सुनवाई नहीं, कोई करती कुछ, बड़ा मजबूर हो गए हम। तब आवाज आए, बड़े मुश्किल हम पहुँच कर नहीं पाए। बिटिया दवाई खाए, क्या दवाई दे रहे हैं। मेरा परिवार, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार 3 लड़का हैं, 3 बहुआ हैं, और 4 बिटिया हैं। आप उनके साथ रहती हैं? हाँ साथ रहती हैं। आपकी बेटियों की शादी हो गई? हाँ, साथ हो जाता, गल बिटिया नहीं कुछ हो तो साथ हो जाता। खेती आती कुछ है ही नहीं, घर मरैया हमारो के सब कुछ कर दी, वो कुछ नहीं। आज प्रधान ने करो, हम जिंदगी बीती गई। तब हमने शौचालय में ड्यूटी करी, और ड्यूटी करके आज हमें बड़ा दुखी कर दो। हमें मेरा समय का नाम भी सुनना, तो मैं हेमा देवी है, मेरे शौचालय में ड्यूटी करती हैं। सदिकापुर महिला अलियापुर आते हैं।
योगी सरकार लगातार कहीं ना कहीं ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं कि जितने भी ग्रामीण से जो महिलाएं हैं जो परेशान हैं वो यहाँ पर आए अपनी समस्याएं बताएं। तो आप कभी गई नहीं योगी सरकार के किसी भी कार्यक्रम में? सब माँ दौरा दौरा थक गए, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रधान रोक देते, प्रधान रोक दे तो अधिकारी कहीं कह रहे इधर जाओ, कहीं कह रहे उधर, किसी के पास जाओ दौड़ाए रहे, पैसा खर्च कराए रहे, लेकिन दे नहीं रहे रुपया को। अब वो छिबरा में है हमारी ब्लॉक। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि योगी सरकार लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवा रहे हैं, ग्रामीण लोगों के लिए इतना सब कुछ, महिलाओं के लिए इतना। जा कह रहे थे भाई प्रधान, जा कह रहे मेरे भैया आए, तो हमने के भैया आए आज ना। आप योगी सरकार के भी जाके समस्याएं अपनी बता सकती थी, वहाँ पे उनके मांगे बता सकती थी कि हमारे यहाँ। अरे हमने कह दीदी अब नहीं, अगले महीना में छुटवा दी, अगले महीना में नहीं, अगले महीना में। अब हमसे कह रहे किट्टो छुटवा दी और हमें पैसा सब रो दे, जा कह रहे प्रधान हमारे पैसा सारो पैसा कहीं हम ले दे, थोड़ा बहुत तुम्हें दे दे। चाहता है खाओ चाहिए, 1 रुपया नहीं देते, एक लोग कोई के नहीं। आप देख सकते हैं 5 साल बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ के ना प्रधान ही कोई चीजें इनकी सुन रहे हैं, ना इनकी मांगे कर रहे हैं, ना इनकी कार्रवाई करी जा रही है, कुछ भी चीजें ध्यान में नहीं रखते हैं। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं क्या करती हैं आप। मैम पूरा ब्लॉक से हूँ, जिसमें मैम जब वहाँ हमारी ड्यूटी लगी तो सब महिलाओं से पूछा गया, कोई महिला नहीं तैयार हुई। इसके बाद मैम वहाँ इतना गंदा वहाँ था मैम, हमने वहाँ सब झाल झक्कुर साफ करके मैम दूसरे बम्बे से पानी लाकर हमने शौचालय साफ करके वहाँ ड्यूटी किया। जब हमारा पैसा मिलने लगा तो जो समूह के महिला उसमें इतराज़ करने लगे, हमको चाहिए हमको चाहिए। हमने पूछा, जब कहा गया तो सब लोग मना कर दिए कि हम लैट्रिन नहीं साफ करने जाएंगे। जब हमने लैट्रिन साफ करके अपना 2 पैसा पाने लगा तब उसी में सब लोग बंटवारा करना चाहने लगे। इसके बाद इसी बात के हम जब आवाज़ उठाएं, ब्लॉक पे हम दौड़ते दौड़ते थक गए, कहीं प्रधान के पास, कहीं सेक्रेटरी के पास, कहीं अध्यक्ष के पास, कहीं जो वो ब्लॉक के बीमम हैं, ये सब ने मिलकर इतना परेशान हमको किया। बाद में लास्ट में 17 महीना हो गया हमको चाबी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 महीना का पैसा भी नहीं मिला हमको, जिसमें कि इतना मेहनत किया कि पूरा वहाँ 2 तालाब पानी से भरा हुआ था, उसमें हल्के हमने वहाँ ड्यूटी किया। अब इस समय हमको जब हमने अपना आवाज़ उठाए तो बोला कि तुमको समूह से निकाल देंगे। इतनी परेशानी से मैम हम झेल रहे हैं, अपना दुख हम किससे कहें मैम। हम इतना परेशान है कि हम क्या बताएं। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम हम 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा हो रहा है काम करने के लिए। अब जब हमने अपने पैसे की मांग किया मैम ना, तब उसमें इतना बवाल फैला दी समूह वाली। 5 साल में आपको एक भी पैसे नहीं दिए? पैसा मिला, केवल मेरा पैसा 2 महीने का बचा है। 17 महीने से मैम चाबी मांगते मांगते थक गई। ना तो सेक्रेटरी सुन रही है, ना तो हमारे प्रधान सुने, ना तो हमारे जो समूह के अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष, ये सब हमको बोल रही कि ज़्यादा कहोगे तुमको समूह से निकाल देंगे। और बार बार जब अपने पैसे के लिए हम मांग करते हैं, बोले समूह से निकाल दिए आपको। बताइए मैम, यहाँ तक कि हमारा नाम दूसरों को मतलब उस पर रख के नाम डलवा दी, जिसमें कि हम शुरू में केयर टेकर हम थे। हमने मैम दूसरे बम्बे से पानी लेकर वहाँ शौचालय साफ किया है। अभी अगर विश्वास ना हो, फोटो हमारे मोबाइल में हम आपको सामने दिखा दें। इतना मैम हमने झेला, हमारे साथ इतना ज़बरदस्ती करें कि पूरा ब्लॉक पे जाते जाते मैम हमने वहाँ एकदम थक गया। मैम हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि लगातार योगी सरकार कार्यक्रम बैठाते रहते हैं। कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला हमने, कई बार हमने यहाँ डीएम साहब को अपना लेटर दिया, कई बार हमने सीडीओ सर के दिया, लेकिन मैम ब्लॉक पे जाते जाते सब खत्म हो जाता। ब्लॉक पे पहुँचते सब वहाँ से काम रफा दफा हो जाता है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई। मैम क्या करेंगे मैम? जी हम सांसद के गांव से आए हैं, गांव बासोली से, डॉक्टर सांसद के गांव से। और हमारे यहाँ का प्रधान भी, हमारी तनख्वाह 7 महीने हो गए, मेरी तनख्वाह रुक 7 महीने से आपको नहीं नहीं दे नहीं रहा। और अभी ये देने की कोई वो भी नहीं है, कहते हैं कि अब देंगे 2-3 महीने में, कभी 4 में देते, ऐसे देते हैं, टाइम पर नहीं देता। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं लगातार मांगे कर रही हैं। योगी सरकार से भी मांगे की हैं इन्होंने कि जो ग्रामीण के इलाके हैं वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है इस काम को लेकर, और लगातार इस पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वहाँ के प्रधान भी कुछ इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, इन लोग अभद्र भाषाएं भी सुन रहे हैं, लेकिन इंसान क्या कर सकता है, उसको काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे तो रोजी
रोटी नहीं चलेगा। लेकिन अब यही सब मांगे हैं, ये भी योगी सरकार से लगातार मांगे कर रही हैं कि इनकी बातें सुनी जाए, इनके लिए कार्रवाई की जाए, इनकी जो भी बातें हैं उस पर कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।